नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। शूरवीर संगठन द्वारा आज किया जा रहा है प्रदर्शन उपराज्यपाल साहब के खिलाफ और उनका जो है यहाँ पर पुतला जलाया जा रहा है। पुतला इसलिए क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लागू कर दिया जाएगा और उसी बीच उपराज्यपाल साहब ने ये कहा कि कहीं ना कहीं मोबाइल लेने के लिए आप लोगों के पास पैसे हैं और मोबाइल आईफोन के लिए आपके पास पैसे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए पैसे नहीं है। उसी के खिलाफ जो है यहाँ पर प्रदर्शन जो है दूसरी तरफ हो रहा है। ये देखिए, इस तरह के दृश्य जो मैं आपको बताऊंगा, ये मुट्ठी मोड़ में शूरवीर संगठन द्वारा जो है यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए, ये जो पुतला बनाया गया है, कहीं ना कहीं इस वक्त उपराज्यपाल एडमिनिस्ट्रेशन और उपराज्यपाल का जो पुतला है वो यहाँ पर जलाया जा रहा है आम पब्लिक द्वारा। ये आम पब्लिक है, आम आवाम है जो यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो कर रही है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो है प्रदर्शन हो रहा है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो परेशान हैं, वो परेशान है। और देखिए, इस वक्त जो इस पुतले के ऊपर ये लिखा गया है, आप देख लीजिए सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो है वो लिखा गया है। यानी कि जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि आपके पास आईफोन लेने के लिए पैसे हैं और प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के पास पैसा नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये उपराज्यपाल साहब ने ही बोला है। और सभी के सभी जो लोग हैं, आज ये जो प्रदर्शन है ये मुट्ठी मोड़ में यहाँ पर हो रहा है और प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ जो है जोरदार प्रदर्शन आज यहाँ पर किया जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं अभी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब का जो है यहाँ पर पुतला लोगों द्वारा जलाया गया है और लोग खासा परेशान है। आम पब्लिक सड़कों पे उतर चुकी है। जिस तरह से यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग प्रॉपर्टी टैक्स देंगे, अब देंगे या नहीं देंगे ये तो बात का विषय है, लेकिन एलजी साहब ने ये कहा आईफोन लेने के लिए पैसा है लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। उसी को लेकर आज यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन जोरों शोरों से जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, एलजी साहब का यहाँ पर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो पुतला जो है वो जलाया गया है। शूरवीर संगठन जो है वो यहाँ पर एक्टिव है और कहीं ना कहीं इस वक्त प्रदर्शन जो है वो कर रहा है। चलिए इनसे जानने की कोशिश करूंगा मैं, आखिरकार जिस तरह से ये प्रदर्शन हुआ है, आखिरकार क्या हुआ, किस तरह से हुआ। सर, मुझे ये बताइए, आपने ये पुतला जलाया, आखिरकार कारण क्या है? ये देखिए, 3-4 दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज किया जा रहा है जे&के यूटी के बीच में, जो कि आज हमारे लोग जो हैं, इसीलिए हर एक जगह आप देखिए पूरी यूटी में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये एंटी पीपल एक तरह का ऑर्डर निकाला गया है जिसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। नहीं, क्या लग क्या रहा है? एक बयान भी आया ना एलजी साहब का कि हर एक व्यक्ति के हाथ में आईफोन है तो प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए परेशानी की। प्रॉपर्टी टैक्स ये तो हर एक के पास है, प्रॉपर्टी मकान हर एक के पास है। जहां तक आप आईफोन की बात करें, वो एक ऑप्शनल चीज आपके पास, वो हर एक के पास नहीं है अवेलेबल। ये चीज भी आप सोचने वाली बात है। लेकिन ये जो आपने प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है, ये हर एक तबका, गरीब अमीर जो भी आएगा बीच में फाल करेगा, हर एक तबका मारा जाएगा। लोग जो मोबाइल लेते हैं वो किस्तों पे ले रहे हैं, आप प्रॉपर्टी टैक्स भी किस्तों पे भरेंगे? अब ये तो देखने वाली बात है आगे क्या होता है क्या नहीं, लेकिन बड़ा ही एंटी पीपल, बड़े दुख की बात है कि ऐसे हर तीसरे दिन ऑर्डर निकाले जाते हैं जो कि लोगों को और ज्यादा जख्म दे रहे हैं। हर तीसरे दिन लोग एक ऑर्डर से थोड़ा सा बाहर आते हैं, जब आगे नेक्स्ट ऑर्डर जो है आगे ये 2019 के बाद 370 अप्रूवेशन की गई थी और उसके बाद डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद कोरोना आ गया, दुकानदार आम पब्लिक उठी नहीं, अब एलजी साहब का फरमान आ गया। ये देखिए, यही तो चीज है, जब आपका एक एडमिनिस्ट्रेशन है, जब आपके ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावरें दी है आपने, आपको उसको पूरे लोगों के हल निकालने के लिए, लोगों प्रो पीपल आपको कुछ ऐसी पॉलिसी निकालनी चाहिए, ना कि आपको एंटी पीपल पॉलिसी निकालनी। जिस चीज से लोगों के मसले हल ना हो, ऐसे ऑर्डर निकालने से कोई मसला वो चीज नहीं बनेगी। बेटर था कि आप पहले सलाह मशवरा करते, थोड़ा इस पे ट्रायल करते, इनसे ट्रायल करते, लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम सेंसिटाइज करते, ताकि लोगों को पता तो चलता है आखिर है क्या। अब आप जाके यूटी
चंडीगढ़ या दिल्ली के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो कि जी हम वहां पे भी इम्पोज है तो यहाँ पे एक चीज लोगों को आप पहले लोगों को सतर्क तो करो, लोगों को बताओ तो सही भाई ये चीज है। और एक चीज और पूछूंगा, 13 साल के बाद जम्मू म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शन हुई, 13 साल के बाद 27 वार्ड जो थे वो जबरदस्ती जोड़े गए, उसमें ये वार्ड भी आ गया। और वार्ड जोड़ने के लिए वार्ड तो जोड़ दिए गए, क्या लोगों को टैक्स वसूल करना था इसलिए वार्ड जोड़ेंगे? ये देखिए, ये सरकार ने बैठे जो पावर के गलियारों में बैठे हुए हैं उनकी क्या पॉलिसी थी, क्यों उन्होंने म्यूनसिपैलिटी की बाउंड्री एक्सटेंड की है, ये तो बेटर वही जानते हैं। तक यहाँ पर बैक टू विलेज हो रहे थे, लेकिन आज म्यूनसिपैलिटी के खंबे और लाइटें दिख रही हैं। नहीं, वो तो हम मान सकते हैं। देखिए, जहाँ पे हम सोचना बंद करें होने जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन एक अनार्की वाला सिस्टम यहाँ पे लागू कर रहे हैं। मुझे तो यहाँ पे लग ही नहीं रहा कोई डेमोक्रेसी है। अदरवाइज भी हम देख रहे हैं इतना ज्यादा कोई भी, सिवाय मैं एक सड़क को देख सकता हूँ कि सड़कें जरूर बन रही हैं आगे पीछे, ये एक मानने वाली बात है, टेंजिबल प्रूफ है। उसके सिवाय अगर आप देखो तो हर एक डिपार्टमेंट में हर एक तबका, क्या लग रहा है आपको, लोग सड़कों पे खाना खाएंगे या सड़कों पे खाना? वही मैं वो भी आपकी बात एडमिट कर रहा हूँ, बट जो चीज एक हमें दिखी अभी तक वो ये दिखी कि चलो आपके फ्लाई ओवर है, रिंग रोड बन रहा है, वो भी गडकरी साहब की मेहरबानी है। ये सारे टेंडर बाहर है ना, यूपी बिहार, वही चीज मैं कह रहा हूँ। बट बाकी अगर आप ऑन द होल देखें, ओवरऑल डेवलपमेंट देखें तो इतनी ज्यादा तरक्की कोई खास नहीं हुई है। लोगों के आज भी जो मसले हैं वो वैसे के तैसे, बिल्कुल डिजिटल सिस्टम करने से कुछ नहीं हुआ। करप्शन भी अब डिजिटल हो गई है, ये भी मानने वाली बात। देख लीजिए, कहीं ना कहीं इस वक्त अरुण जी से मैं बात करूंगा। और इसके साथ साथ एक और चीज है, एक और चीज क्या, यहाँ पर इरिगेशन लैंड्स के साथ साथ यहाँ पर सभी लोगों को नोटिस आ गए हैं। यानी कि पहले लोग अपनी जमीन देते थे, वहां से आप छोटी नहर निकाल लीजिए, लोगों के खेतों में पानी लगेगा, लेकिन अब उन खेतों के साथ साथ इनके घरों को भी पानी लगेगा, क्योंकि नोटिस आ गया, घर भी चले जाएंगे। अरुण जी, मैं सही कह रहा हूँ ना ये चीज? बिल्कुल बिल्कुल सही। आप देखिए, यहाँ पर जितने भी कैनाल के आगे पीछे लोग रहते हैं सबको नोटिस आ चुका हुआ है। पहले तो इन्होंने बोला कि 10 से 15 कैनाल की जमीन में किसी को कुछ नहीं होगा, किसी की गृहस्थी है तो, लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि ये जैसे इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स पिछले 4 महीने इन्होंने पहले बोला था कि हम नहीं लगाएंगे, और 4 महीने के बाद ये जिन फिर से बाहर निकल के आ गया। अभी वैसे ही लोगों के साथ उनको अलग तरीके से उनको गुमराह किया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम कैसे लोगों को तोड़ के और जम्मू के लोगों को तोड़ के और फिर उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। लग रही जिन है कि जिन्ना है जो इनको निकाल देखिए, हम रोड्स पे हैं आज। ये प्रदर्शन जो हम कर रहे हैं, ये प्रदर्शन ना समझे कि ये जम्मू के हर कोने में हो सकता है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो एलजी साहब है, जम्मू के लोगों के खून चूसना इन्होंने बंद नहीं किया, लोग परेशान हो चुके हैं इनसे, लोग बहुत ज्यादा परेशान है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी इन्होंने, और अब लोगों के घर छीन रहे हैं, लोगों के ऊपर टैक्स शुरू हो गई है, इनके साथ साथ मच्छर भी खून चूसेंगे। बिल्कुल बिल्कुल चूसेंगे। देखिए, इन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन के जो बाबू लोग हैं यही चूस रहे हैं, और करप्शन भी बढ़ रही है। आप देखिए क्राइम रेट कितना बढ़ चुका है, चोरियां कितनी बढ़ चुकी है, उसके ऊपर कोई नकेल नहीं कस रहे ये। लेकिन ये जो नए नए कानून बना के नए नए टैक्स लगा रहे लोगों के, लोग बहुत परेशान है, लोग बहुत गुस्से में हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों को ऐसे ना तड़पाए कि लोग आपके विरोध में जगह जगह पर प्रदर्शन होने चाहिए। जम्मू के हालात खराब ना करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग जम्मू के हालात ना खराब करें। ये सारा श्रेय जाता है, अगर जम्मू के हालात खराब होते हैं तो सारा श्रेय जाता है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को। देख लीजिए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को सारा श्रेय जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आम पब्लिक आम आवाम और यहाँ पर शूरवीर संगठन के बैनर तले ये प्रदर्शन हुआ है। उपराज्यपाल का पुतला जलाया गया है प्रॉपर्टी टैक्स को लेके, यानी कि जो प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जा रही है वो लागू नहीं होना चाहिए। अब लागू होगा या नहीं होगा, लेकिन उपराज्यपाल साहब ने एक चीज बोली कल, जिसके पास आईफोन है वो प्रॉपर्टी टैक्स दे सकता है। अब मुझे ये बताइए कि प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए आईफोन को किस तरह से कंसर्न कर लिया। मैक्सिमम जो लोग मोबाइल ले रहे हैं वो सभी के सभी किस्तों पे होते हैं, या तो किस्त दे के 10,000 का अगर मोबाइल है 3,000 दे दिया डाउन पेमेंट, उसके बाद किस्तें देंगे। अब प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए अब हमें क्या प्राइवेट कंपनीज का सहारा लेने पड़ेगा या किस्तें उससे दी जाएंगी? ये अपनी राय जरूर रखिएगा और इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आम पब्लिक को ये अवेयरनेस हो जाए। सुर खुल चुके हैं, उपराज्यपाल साहब के खिलाफ प्रदर्शन होना शुरू हो चुके हैं। राय जरूर रखिएगा, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।